अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज मैं आपको बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ब्लड प्रेशर की उसी दवाई के साथ जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं अपना रिस्क डेथ का, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का यानी मरने का, दिल का दौरा पड़ने का और फालज का 50 से 60% कम कर सकते हैं। ना आपने मेडिसिन ज़्यादा लेनी है और लेकिन डिफरेंट तरह से लेनी है, डिफरेंट टाइमिंग पे लेनी है। तो इसके बारे में सिग्निफिकेंट डाटा और रिसर्च है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो इस पे आते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर 5। उससे पहले मैंने और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से रिलेटेड है उनको एड्रेस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 तो ये है कि नंबर 1 किसी दूसरे की दवाई का डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेना। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये कि डॉक्टर जब किसी मरीज़ को दवाई देता है तो वो सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती, उसके और भी फंक्शन, रोल्स, बेनिफिट हो सकते हैं। एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं कंपेलिंग इंडिकेशन, कि वो दवाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है, गुर्दों की बीमारी को बढ़ने का रिस्क भी कम करती है, हार्ट अटैक का रिस्क भी कम करती है। उसका हर बंदे में फ़र्क हो सकती है और हर बंदे के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई फ़र्क है। वो वही वाली एमोडेपेटेनॉर्मिन वो नहीं है। तो आप वो दवाई आपका शायद ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल कर दे, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि आप में होने का चांस ज़्यादा है, वो आपको नहीं पता चल सकेगा। दूसरी तरफ वो ब्लड प्रेशर की दवाई आपके लिए उतनी इफ़ेक्टिव ना हो, उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना हो, वो आपको नहीं पता चलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हार्ट रेट 55 है या 60 है, आपको पता ही नहीं है कि कोई टेनॉर्मिन या टेनोलॉल ले रहा है, वो आप भी लेना शुरू कर दे, वो हार्ट रेट और कम कर देगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, आप कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं, एवी ब्लॉक हो सकता है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसको पता होता है। तो नंबर 1 किसी दूसरे की दवाई बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 2 बगैर किसी वजह की दवाई को बदल लेना या बदलने की रिक्वेस्ट करना कि जी मैं तो काफ़ी अरसे से ले रहा था। इन दवाइयों के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स की तरह कोई रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होती, कोई इशू नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, एज लॉन्ग एज वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रही हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो विदाउट एनी रीज़न ब्लड प्रेशर की दवाई ना चेंज करनी चाहिए, ना डॉक्टर से खामखा रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आप 2-3 दफ़ा कहेंगे तो वो कर देगा, पता नहीं दूसरी आपको सूट करे ना करे, ये कितने अरसे से आपका जो है ना इसने ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया हुआ था, कोई इशू भी नहीं हो रहा था, तो ये नहीं करना। नंबर 3 कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद दवाई को स्टॉप कर देना या स्टॉप करने की डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना या बताए बगैर छोड़ देना इस इंप्रेशन के अंडर कि जी मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक हो गया है तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, हम ठीक करना ही तो मकसद था, लेकिन ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दवाइयों का असर 12 से 24 घंटे रहता है। तो जब आप दवाई छोड़ेंगे उसके बाद आप ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। तो वो जो ब्लड प्रेशर आपका ऊपर गया होगा उसको आपको पता भी नहीं चलेगा, उसकी सिम्टम्स भी कोई नहीं होगी। तो बगैर सिम्टम्स के आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया होगा तो यू वुड हैव नो सिम्टम्स आल्सो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आप इस तरह बिल्कुल ना करें। तीसरा ये, कुछ लोगों का ख्याल है कि उम्र के मुताबिक ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ये एक्सेप्टेबल है, इसके डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं। आई रिमेंबर मेरे अब्बा जी, उनको ब्लड प्रेशर था, मुझे कहते थे कि बेटा मेरी उम्र तो 70 साल है, तो इसका मतलब है कि मेरा ब्लड प्रेशर 160-70 तक हो सकता है। ऐसा कोई डाटा नहीं है। बहुत सारे डाटा, स्टडी, रिसर्च ने ये शो किया है कि ओल्ड लोगों में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने का उतना ही फ़ायदा होता है, यानी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, स्ट्रोक्स, फालज सारा कम होता है। तो ये सोचना भी नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो अब आपका ब्लड प्रेशर का टारगेट डिफरेंट है। जो करंट टारगेट है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में, उसमें एज का कोई चक्कर नहीं है। तो जो भी आपकी एज है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए और गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। अब बात ये आखिरी पॉइंट पे जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अभी मैं डाटा भी देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर ड्रग्स वर्क फार बेटर इफ़ टेकन एट नाइट। इसका मतलब है कि अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रात को ली जाएँ तो उनका इफ़ेक्ट सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाता है।
तो यही हमारा टॉपिक है जो आपको टाइम बताना चाह रहा था। मेजॉरिटी लोग अरसे से 80 से 90% पाकिस्तानी ब्लड प्रेशर की दवाई सुबह के टाइम लेते हैं नाश्ते के साथ। तो सुबह के टाइम जो नाश्ते के साथ ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, उससे रात को बेड टाइम पे, इवनिंग पे ब्लड प्रेशर की दवाई लेना इज़ मच बेटर। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि सेम ही दवाई सेम डोज में अगर इवनिंग में ली जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है और उससे 50 से 60% रिस्क कम हो जाता है मरने का, यानी डेथ का, हार्ट डिज़ीज़ का और स्ट्रोक का। तो आप अपना 50 से 60% रिस्क कम कर सकते हैं सेम दवाई को सेम डोज में इवनिंग पे लेने से। बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आई वुड रिकमेंड कि ये अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। अगर आप 2, 3, 4 दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ मॉर्निंग में रहने दें, कुछ इवनिंग में कर लें। दूसरा, इवनिंग में लेने का ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एक और भी फ़ायदा है, अगर आप 2-3 लेते हैं डिवाइड करने का, कि सारी मेडिसिन अगर वो क्लेम भी करती हैं कि वो 24 घंटे ब्लड प्रेशर करती हैं कंट्रोल, तो वो नहीं करती। उनकी हाफ़ लाइफ कम होती है, इफ़ेक्ट जो 12, 14, 16 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। 12, 14, 16 घंटे बाद जब इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और उस वक्त आप नींद में होते हैं, नींद में पता भी नहीं चलता। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल के दौरे, हार्ट अटैक सुबह के टाइम होते हैं। उसकी वजह ये कि उस वक्त कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसी होती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया होता है, सुबह की लीन नहीं होती, आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ऊपर हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर से फिर हार्ट अटैक वगैरह होते हैं। तो अगर तो आप एक ही मेडिसिन ले रहे हैं तो प्रेफरेबली नाइट पे लें, आपको जो लेसन है इवनिंग में। अगर आप 2 या 3 ले रहे हैं तो उनको डिवाइड करें, उनमें से आप मेजॉरिटी सुबह ले सकते हैं, लेकिन कोई 3 में से 1 दवाई या 3 में से 2 दवाइयाँ या 4 में से 1 या 2 इवनिंग में भी लें। एक तो ये कि उसमें 24 आवर कंट्रोल रहेगा, सुबह के टाइम हार्ट अटैक्स का रिस्क कम होगा, ओवरऑल उसके फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स इस तरह से कि इट वर्क्स बेटर। तो मेरे ख्याल में ये ह्यूज पॉइंट है। इसी तरह से काफ़ी लोगों में हमने देखा जो किडनी डिजीज़ वाले, उनका ब्लड प्रेशर रात को डिप नहीं करता। नॉर्मली सारे लोगों का नींद में ड्रॉप होता है रिलैक्सेशन की वजह से, नींद की वजह से। जिन लोगों का डिप नहीं करता उन्हें नॉन डिपर कहते हैं। इनमें और इम्पॉर्टेंट है कि वो इवनिंग में भी मेडिसिन लें, वरना 6, 8, 12 घंटे उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहेगा और उससे रिस्क बढ़ता है हार्ट डिजीज़ का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, सिंपल पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे से उनकी टाइमिंग चेंज करें और इवनिंग में 1 या 2 दवाइयाँ ज़रूर लें। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।